माँ के हाथ का खाना सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि एक ख्वाब होता है जिसकी तलाश हम ज़िंदगी भर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें से मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। जिसमें कुटी लाल मिर्च है 1.5 चम्मच नमक, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है और गोश्त की मैंने बोटियाँ बड़ी रखी हैं। और ये खुश्क मसाला है जिसमें सौंफ, खुश्क धनिया, गरम मसाला, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची और छोटी इलायची और तेज़ पत्ता है इसमें। सबसे पहले हम इन मसालों को, खुश्क मसालों को भून लेंगे। भून के फिर इसको पीस लेंगे। इसमें कुटे हुए मसाले सिर्फ 2 जाते हैं, नमक और लाल मिर्च। बाकी ये हम पीसेंगे मसाला जात। एक पतीली मैंने ले ली है, इसमें प्याज ब्राउन कर लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसके 2 हिस्से हैं। एक में मैं आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ एक हदीस मुबारक शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे, जो एंड पे चिकन निहारी की गार्निश के लिए थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें चिकन डाल देंगे। ये 1 किलो चिकन है, जिसकी बोटियाँ बड़ी बड़ी रखवाई हैं। ये निहारी में अच्छी लगती हैं, बड़े साइज़ की बोटियाँ। जब इनको इस गोश्त का रेशा होता है तो और ज़्यादा जायकेदार लगती हैं। चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए ऑयल में भून लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और मसाला जात बाद में डालेंगे। अदरक लहसुन डालने से पहले ऐसे ही भुनाई करेंगे चिकन की। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। ये चिकन निहारी लेसदार शोरबे वाली बनती है, जो बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार लगती है। निहार का मतलब सुबह निहार मुँह खाने के हैं। ये पहले तो निहार मुँह खाई जाती थी निहारी, लेकिन अब सुबह दोपहर शाम हर टाइम ही खाई जाती है। अदरक लहसुन मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी अच्छी तरह चिकन में भुनाई करेंगे और इसमें कुटी लाल मिर्च और नमक भी शामिल कर देंगे। जब ये अदरक लहसुन इसमें अच्छी तरह रंग चेंज कर लें, अब इसमें वो मसाला शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड किया है। ये फ्रेश ग्राइंड करने से इसकी खुशबू में इजाफ़ा होता है। आप चाहें तो इसमें निहारी मसाला किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच निहारी मसाला भी इस्तेमाल किया है, इसमें डाला है, ताकि इसके रंग और खुशबू में इजाफ़ा हो और जायका बेहतरीन लगे। इसकी हिस्ट्री तक जाएं अगर चिकन निहारी की, तो यही ज़्यादातर मालूमात हैं कि ये मुग़लिया सल्तनत के फ़ौजियों को जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, ज़ुकाम वगैरह हुआ था, तो तब हकीमों वगैरह ने इसी चिकन निहारी का बताया था। तो जिसकी वजह से ये निहारी, चिकन निहारी उनके फ़ौजियों को गरमाइश देती थी,
जिससे उनको मज़ीद ताकत में भी इजाफ़ा हुआ और जिस्म भी ठीक हो गया, तंदुरुस्ती आने लगी। ये लेसदार शोरबा बड़ा ही ज़ायकेदार लगता है, जिसको नान, रोटी और पराठे के साथ आप खा सकते हैं। चिकन को मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भुनाई किया, तो इसने अपना मिसाले में काफ़ी रंग अपना अच्छा निकाल लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे चिकन को गलाने के लिए। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 40-50 मिनट के लिए हल्की बत्ती पे छोड़ देंगे उबलने के लिए, ताकि जो चिकन की बड़ी बोटियाँ हैं वो अंदर तक अच्छी तरह गल जाएं, ताकि हाथ लगाने से इसकी रेशे अलग अलग होने लग जाए। अब इसकी तरी निकाल लेंगे हम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। चिकन निहारी एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़ायकेदार लगती है। इसमें से तरी निकाल लेंगे और इसमें अब पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन ये पानी है 2 किलो और इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर इसमें आटे का घोल शामिल करेंगे ताकि इसका शोरबा गाढ़ा हो सके। आटा वही चक्की वाला जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम वही डालेंगे। इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं ढक के पकाने में। हल्की बत्ती कर ली थी मैंने इसकी। अब इसको कप में पानी का आटे का घोल बना लेंगे। पानी और आटे का 3 चम्मच मैंने आटा लिया है। आप ज़्यादा गाढ़ा शोरबा चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा आटा घोल के डाल सकते हैं, मैंने बस 3 चम्मच ही डाला है। और ये बेहतरीन सालन गाढ़ा हुआ है। इसको हिला हिला के डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना डाल सकें। अगर पानी का घोल बच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शोरबा गाढ़ा मुनासिब हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। मैंने ये 3 चम्मच आटे वाला घोल सारा ही डाल दिया है और इससे बेहतरीन गाढ़ा हुआ है हमारा ये चिकन निहारी का शोरबा। आप अपने हिसाब से कम गाढ़ा या ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन था। अब ये मज़ीद पकेगा 25 मिनट, आधा घंटा तो और मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसमें आटा भी पक जाए और शोरबा भी अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। इसको पकते हुए अब तकरीबन आधा घंटा मज़ीद लगा है और बेहतरीन शोरबा गाढ़ा हो गया है। अब इसकी गार्निश करेंगे हम, निकालेंगे इसको। अब मैं आपके साथ एक हदीस मुबारक शेयर करती हूँ जो हज़रत अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो कोई चीज़ देखे जो उसके बारे में अच्छी बात करे, कोई भी चीज़ देखे तो उसके बारे में अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे। औरतों के साथ हुस्न सलूक की मेरी नसीहत पर अमल करो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्योंकि औरत को पसली से पैदा किया गया और पसली का सबसे टेढ़ा ज़्यादा हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे अगर तुम सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ा रहेगा। औरतों के बारे में इस नसीहत पर अमल करो। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन मर्द शौहर किसी मोमिन औरत से नफ़रत ना करे, किसी मोमिन औरत बीवी से नफ़रत ना करे, क्योंकि अगर उसे उस औरत की कोई एक बात पसंद नहीं है तो कोई दूसरी पसंद आ जाएगी। यह हदीस मुबारक आपने सुनी, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अब हम इसको चिकन निहारी का निकाल लेंगे और इसको गार्निश करेंगे। आपको चिकन निहारी की ये रेसिपी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप इसको अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं हरा धनिया वगैरह डाल के। मैंने हरा धनिया नहीं डाला, बस लीमू इसमें निचोड़ा है और लीमू ऊपर से भी रखा है और अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। लीमू निचोड़ दिया थोड़ा सा, आप अपने जायके के मुताबिक। मैंने इसमें तरी डाली है, जो तरी हमने पहले निकाल ली थी वो एंड पे आप डाल देंगे तो इससे इसकी तरी बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से तरी आपको तरी के बगैर पसंद है तो उस तरह भी ले सकते हैं और ऊपर से तरी डाल भी सकते हैं। जो हमने पहले गोश्त फ्राई हो रहा था निकाली थी, पानी डालने से पहले वो तरी डाल देंगे इसमें और इसकी अच्छी तरह गार्निश कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। और जो हदीस मुबारक मैंने आपको सुनाई है वो हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ की है। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।